अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उमर रजा और आप देख रहे हैं ताज़ा खबर डिजिटल चैनल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इमरान खान के कहने पर जो गुज़िश्ता रोज से ताहाल जारी रहने वाले एहतजाज के बारे में मैं आपको न्यूज़ देने वाला हूं। परसों रात को एहतजाज शुरू होने से पहले ही M1 मोटरवे को बंद कर दिया गया। जब लोग रुकावटें वगैरह तोड़ के मोटरवे पे चढ़ गए तो तब भी उसको खोद दिया गया मोटरवे को हैवी मशीनरी की मदद से। उसकी भी पिक्चर्स वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। उसके बाद इन्होंने टायर पंक्चर करने के लिए कील नुमा चीजें मोटरवे पे फेंकी, जिसकी पिक्चर्स और वीडियोस वगैरह सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। फिर उसके बाद लोग मुख्तात हो गए। पीटीआई ऑफिशियल्स के अकाउंट से एक दिन पहले की एहतजाज की वीडियो अपलोड की गई, जिसके बीच में पीटीआई की रहनुमा औरतें रात के वक्त जो बैरियर्स वगैरह उसको फलांग कर जा रही हैं और इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश कर रही हैं। अब आते हैं वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की तरफ। जब वो पिछले एहतजाज में लाहौर में दाखिल हुए थे तो लाहौर में उनके ऊपर काफी ज्यादा मुकदमा दर्ज कर दिए गए थे और उनके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए थे। तो इसकी वजह से उन्होंने अब इस दफा आने से पहले पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी जमानत के लिए रजू किया और उसका इंतजार किया कुछ देर। जैसे ही उनको उधर से बेल ग्रांट हुई तब उन्होंने अपने काफिले समेत डी चौक की तरफ सफर शुरू कर दिया। अली अमीन गंडापुर ने यह कहा कि एहतजाज से गुज़िश्ता रात को उनको एहतजाज रोकने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और कहा कि ये मेरे बस में नहीं है, बल्कि ये इमरान खान के बस में, आप उन्हीं से बात करें। परसों रात को हुकूमत के कुछ मिनिस्टर्स ने और कुछ टाउट्स ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की और उसमें उन्होंने पीटीआई के कारकुनान को और आवाम को धमकाया और चीजें बताई कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे अगर आप इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं तो। एहतजाज से एक दिन पहले केपी के में पीटीआई ने अपने जो कारकुनान हैं उनको मास्क और खाने की चीजें और इस तरह की जो जरूरी अशिया के पुलिस के शैल से निपटने के लिए वो चीजें पहले ही फराम कर दी थी। मुख्तलिफ सफारत खानों ने जुमे, हफ्ते और इतवार की छुट्टियां दे दी और उसके अलावा इस्लामाबाद के कॉलेजेस और स्कूल और यूनिवर्सिटीज को भी बंद रखने का ऐलान किया गया और एफसी रेंजर्स और आर्मी को डी चौक और इस्लामाबाद के तरफ में तैनात कर दिया गया था। एक और डेवलपमेंट हुई जिसमें एक आदमी बैठा है, उसने पीटीआई का झंडा वगैरह पहना हुआ है और उसने राइफल पकड़ी हुई है और वो कह रहा है कि आप एक गोली मारोगे तो 10 गोलियों का जवाब देंगे, या इस तरह का उसने बयान दिया। जो कि पीटीआई के जो कारकुनान थे, लीडर्स थे, उन्होंने उसकी वो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल करके उसे डिस ऑन कर दिया, कहा कि ये हमारे साथ आदमी नहीं है, ये किसी और का आदमी है। उसके बाद एक और फुटेज देखने को मिली, वो भी किसने छुप के बनाई थी कि कुछ सादा लिबास में मलबूस शख्स हाइलक्स से निकल रहे हैं, जिसमें पीटीआई के कारकुनान ने यह इल्जाम लगाया कि पुलिस अपने लोग इसमें शामिल कर रही है। और मजीद बड़ी खबर एक ये थी कि इमरान खान की दोनों बहनों को गिरफ्तार कर लिया गया था एहतजाज की वजह से। उसके बाद हमें एक ये भी रिपोर्ट मिली थी कि उनकी तीसरी बहन को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वो वाली खबर अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई। ताजा खबर डिजिटल के पुलिस में से एक जराये ने बताया है कि आज सुबह 9 बजे तक पुलिस ने तकरीबन 3000 के करीब शेल्स फायर कर दिए हुए हैं। और पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा ने एक वीडियो भी अपलोड किया अपने अकाउंट से, जिसमें यह दिखाया गया है कि ड्रोन्स के जरिए भी शेल फेंके जा रहे हैं उनके ऊपर। एक हामिद मीर साहब की तरफ से भी रात को बयान आया कि अडियाला के दरवाजे खोल दिए गए हैं। हुकूमत और पीटीआई के 2 रुकनी वफ्द ने इमरान खान से मुलाकात करनी है ताकि डी चौक का धरना या एहतजाज रुकवाया जा सके। और पीटीआई ने एक न्यू हिकमत अमली का ऐलान किया था। डी चौक में पहुंचने के बाद उन्होंने पहले तो एहतजाज की कॉल दी थी कि जो एहतजाज होता है वो 1-2 दिन के लिए होता है, तो पीटीआई की लीडरशिप ने उसी टाइम ऐलान कर दिया कि ये एहतजाज नहीं बल्कि ये धरना है, जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक ये धरना जारी रहेगा। एक और दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, तो जो पाक आर्मी का जो यूनिट है केपीके में, उनको इस्लामाबाद बुलाया गया हंगामी सूरत हाल की वजह से, तो वो अली अमीन गंडापुर के पीछे आ रहे हैं। और जो खालिद खुर्शीद गिलगित बल्तिस्तान के साबका वजीर आला हैं, उनके वालिद मोहतरम इस्लामाबाद में डायरेक्ट आ रहे थे गिलगित बल्तिस्तान से, तो उनको जब ये खबर मिली तो उन्होंने अपना रूट चेंज किया, तो अब वो केपीके के रूट से इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मतलब ये है कि सबसे आगे अली अमीन गंडापुर का काफिला, उसके पीछे आर्मी का काफिला और उसके पीछे फिर खालिद खुर्शीद के वालिद साहब का काफिला है। पुलिस की नफरी कम पड़ गई है। हमें पुलिस राय से एक खबर मिली है कि फैसलाबाद से पुलिस की मजीद नफरी अटक की तरफ मंगवाई गई है। पिंडी इस्लामाबाद को ब्लॉक करने के लिए तकरीबन 600 के करीब कंटेनर्स लगाए गए हैं और एक कंटेनर का रेंट जो है फी योमिया वो 3500 रुपए है। तो 600 को 3500 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो तकरीबन 21 लाख योमिया के हिसाब से
नुकसान हो रहा है ट्रेड का। और ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिधर जो कंटेनर है वो रोड ब्लॉक वगैरह करने के लिए यूज होते हैं, ट्रेड के लिए यूज नहीं होते हैं। फिर बाद में कहते हैं कि इकोनॉमी क्यों खराब हो रही है। हमें सुबह सुबह एक और खबर मिली है कि 26 नंबर चुंगी पर कारकुनान ने पेशकदमी स्टार्ट कर दी है और पुलिस ने भी अपनी शेलिंग दोबारा से स्टार्ट कर दी है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी एक स्टेटमेंट इस पर आई है। उन्होंने कहा था कि मुझे लगा था कि मुजाहिरीन वापस लौट जाएंगे, लेकिन मैं गलत था। जैसा कि आप जानते होंगे कि आज इमरान खान साहब की बर्थडे थी, तो पीटीआई के जो कारकुनान थे और लीडर्स थे उन्होंने डीप चौक के ऊपर केक काटा और इमरान खान की बर्थडे को सेलिब्रेट किया। हमारे पास कुछ इस तरह की फुटेजेस भी आई हैं जिसके बीच में लोगों के ऊपर रबड़ बुलेट्स चलाई गई, उनके ऊपर और तशद्दुद किया गया और मतलब काफी बुरे तरीके से। और एक रिपोर्ट ये भी मिलती कि एक शख्स के सर में गोली लगी है जिसकी वजह से वो शदीद जख्मी है। तहरीक इंसाफ ने मनार पाकिस्तान पे 5 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन अब उन्होंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। उन्होंने कहा कि अब पूरे पंजाब से लोग एहतजाज के लिए निकले। तो ये ऐलान सुनते ही ठोकर न्याज बेग के करीब इंतजामिया ने मोटरवे बंद कर दिया और इंतजामिया ने एक और हरकत की, वो ये की कि जो ग्रेटर इकबाल पार्क मनार पाकिस्तान के इर्द गिर्द पानी को छोड़ दिया गया और पार्क को भी अब बंद कर दिया गया है। ये जो पूरे पंजाब के बीच में इन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है, इस में बहुत जबरदस्त हिकमत अमली हो सकती है कि पुलिस को पहले इस्लामाबाद में इन्होंने अच्छी तरह थकाया है, उसके बाद अब पूरे पंजाब में इनको थका रहे हैं। कुछ पुलिस वाले मतलब यहाँ से पिंडी की तरफ गए थे, तो इस वजह से अब डिफरेंट शहरों में जब एहतजाज होगा, आवाम निकलेगी तो पुलिस की तादाद कम होगी और अगर तो वही वाली पुलिस वापस बुलाई जाती है तो तब पुलिस भी अच्छी तरह थकावट का शिकार होगी। अब तक के लिए इतना ही। अब जैसे ही मजीद रिपोर्ट आती है हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।